कोशिका विभाजन जीवन का आधार। यह एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवन के निरंतरता को सुनिश्चित करती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होती है। यह सभी जीवों के शरीर का निर्माण करती है और उनके कार्यों को नियंत्रित करती है। यह सभी जीवों के शरीर का निर्माण करती है। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुरानी कोशिकाओं का स्थान नई कोशिकाओं को लेना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन द्वारा संभव होती है। कोशिका विभाजन के बिना जीवन का विकास और अस्तित्व संभव नहीं होता। कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह प्रक्रिया जीवन के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका विभाजन कई महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाता है, जैसे वृद्धि, मरम्मत और प्रजनन। वृद्धि और विकास जीवों का आकार बढ़ाने के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया पौधों और जानवरों दोनों में देखी जा सकती है। मरम्मत क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। यह शरीर को स्वस्थ और कार्यशील बनाए रखने में मदद करता है। प्रजनन यौन प्रजनन में युग्मकों, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा होता है। यह नई संतति के निर्माण के लिए आवश्यक है। समसूत्री विभाजन मीटोसिस 1 से 2। यह एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवन के निरंतरता को सुनिश्चित करती है। समसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें एकमात्र कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया न केवल कोशिकाओं के पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह शरीर के विकास और मरम्मत के लिए भी महत्वपूर्ण है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। इसका मतलब है कि नई कोशिकाएं अपने माता पिता की तरह ही आनुवंशिक जानकारी रखती है। यह प्रक्रिया शरीर के वृद्धि, मरम्मत और अलैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब हम चोटिल होते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। समसूत्री विभाजन के चरण निम्नलिखित हैं। यह प्रक्रिया 4 मुख्य चरणों में विभाजित होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। 1. प्रोफेज, प्रोफेज। इस चरण में क्रोमैटिन संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और कोशिका विभाजन की तैयारी शुरू होती है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 समान क्रोमैटिड्स से बना होता है जो एक सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। यह जुड़ाव गुणसूत्रों को विभाजित करने में मदद करता है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होने लगते हैं। यह संकेत है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। 1. मेटाफेज, मेटाफेज। इस चरण में गुणसूत्र कोशिका के मध्य में एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। यह चरण कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नई कोशिका में समान संख्या में गुणसूत्र होंगे। तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव गुणसूत्रों को विभाजित करने में मदद करता है। 1. एनाफेज, एनाफेज। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं और बहन क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। यह विभाजन कोशिका के विभाजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तंतु सिकुड़ते हैं और क्रोमैटिड्स को कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नई कोशिका में समान संख्या में गुणसूत्र होंगे। 1. टीलोफेज, टेलोफेज। इस चरण में गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। यह कोशिका विभाजन की अंतिम तैयारी का संकेत है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका फिर से बनने लगते हैं। यह संकेत है कि कोशिका विभाजन लगभग पूरा हो चुका है। गुणसूत्र धीरे धीरे फैलने लगते हैं और क्रोमैटिन में बदल जाते हैं। यह कोशिका के सामान्य कार्यों की बहाली का संकेत है। 1. साइटोकाइनेसिस, साइटोकिनेसिस। यह कोशिका द्रव्य का विभाजन है जो समसूत्री विभाजन के अंत में होता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि 2 नई कोशिकाएं पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र हैं। इसमें कोशिका द्रव्य 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जो जीवन के निरंतरता को बनाए रखता है। अर्धसूत्री विभाजन, मेयोसिस। विविधता का स्रोत।
अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यौन प्रजनन करने वाले जीवों में युग्मकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया जटिल और महत्वपूर्ण है। इसमें एक द्विगुणित कोशिका 2 सेट गुणसूत्रों वाली 2 बार विभाजित होती है, जिससे 4 अगुणित कोशिकाओं 1 सेट गुणसूत्रों वाली का निर्माण होता है। यह विभाजन संतति कोशिकाओं में विविधता लाने में सहायक होता है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। यह गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखने में मदद करता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 क्रमिक विभाजनों में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन I और अर्धसूत्री विभाजन T। यह विभाजन जटिल और चरणबद्ध होता है। अर्धसूत्री विभाजन I1 प्रोफेज I इस चरण में गुणसूत्रों का संगठन और पुनर्संयोजन होता है, जो विविधता का एक प्रमुख स्रोत है।